श्रीनगर में आज सुबह हुए एक इनकाउंटर में लश्कर के 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। शहर के बिशंबर नगर इलाके में सुबह तकरीबन 10:45 पर इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंटों के शिनाख्त आदिल भाई और मुबश्शिर भाई के नाम से हुई है और इनके पास से कुछ हथियार और दीगर तखरीबी मवाद भी बरामद हुआ। डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि ये जोड़ी हाल ही में मायसूमा में सीआरपीएफ पर हमले में मुलव्विस थी, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट कुछ खास मंसूबे के तहत इस इलाके में आए थे, लेकिन इससे पहले ही इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि बिशंबर नगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर इलाके का घेराव किया गया था। मिलिटेंटों पर जूं ही घेराव तंग किया गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इस तरह इनकाउंटर शुरू हुआ। शुरुआती गोलाबारी में ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया और इसके आधे घंटे बाद ही दूसरे मिलिटेंट को मार गिराया गया। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफराद जख्मी हुए। तीनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया और इनकी हालत मुस्तहकम है। महलूक मिलिटेंटों के पास आधार कार्ड भी बरामद हुआ। समझा जा रहा है कि आधार कार्ड फर्जी है। जहां इनकाउंटर हुआ, इस मिल्कियत को भी सील कर दिया गया है। कि फॉरेन टेररिस्ट ज्यादातर एक अपने किसी न किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन्होंने एक घटना की। उस घटना के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करके पता चला। अब कैंप 700 मीटर या 500 मीटर या 2 किलोमीटर, यहाँ तो कैंप बहुत सारे हैं, कोई ना कोई कैंप आसपास होगा ही। नजदीक होने की वजह से वो ज्यादा वल्नरेबल था या दूर होने की वजह से कम वल्नरेबल था, ये एक प्रश्न है जो कि सोचना चाहिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हमारा कैंप हो गया था, क्योंकि नजदीक होने की वजह से ही शायद ये ऑपरेट भी उतना अच्छा कर पाए। अगर दूर होता कैंप तो शायद इनकी चाल ढाल और आना जाना में देर लगती और पता चल जाता लोगों को। तो ये बातें दोनों तरफ चलती हैं। तो अभी हमारे फायदे में हुआ, हो सकता है वो अपने फायदे में करने को आए थे। आधार में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आदमी अपना आधार ऐसे नहीं बनवा सकता। बनवा ही लेते हैं लोग आधार, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना करके। तो इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं। उसी आधार के बेसिस पर तो आजकल होटलों में और बाकी जगहों पे ठहरने को मिलता है लोगों को। तो ये एक चीज़ तो इनकी रहती ही है कि सोच की किसी न किसी तरीके से साधारण पब्लिक में घुल मिल जाए तो इनको मतलब संदेह लोगों का ना हो और पब्लिक में छुप करके अपने काम को अंजाम दे सकें। 4 अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया। सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस की एक सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस का कहना है वो यही है कि जो ये दोनों मिलिटेंट थे, जो हालिया में जो मायसूमा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ पे, उस अटैक में ये शामिल थे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स यहाँ श्रीनगर सिटी में होते रहे हैं पिछले दिनों में, उनमें भी ये शामिल है। अगर हम एनकाउंटर के हवाले से बात करें तो बिशंबर नगर के एरिया में ये एनकाउंटर हुआ है, जो कि सयाहती मकाम डलगेट से बहुत ही नज़दीकी पे है। बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस एरिया में भी काफ़ी सारे होटल्स या रिजॉर्ट्स हैं जहां पे सयाह ठहरते हैं। इस एनकाउंटर में अगर हम बात करें, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अहलकार हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जो 2 मिलिटेंट्स हैं, दोनों के दोनों मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। नेटवर्क 18 के लिए परवेज भट्ट, श्रीनगर। कोल्हापुरा कुलगाम का 23 साला नौजवान इदरीस अहमद डार वल्द वली मोहम्मद डार गुज़िश्ता चंद रोज से लापता है। अहले खाना के मुताबिक मज़कूरा नौजवान घर से किसी काम के लिए निकला था, जिसके बाद इसका कोई अता पता नहीं मिला। अहले खाना और रिश्तेदारों ने काफ़ी तलाश के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मज़कूरा नौजवान ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है। अहले खाना ने इसकी वापसी के लिए अपील की है। हमने फ़ोन किया तो दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। बैग में पता नहीं है वो कहाँ गया, किसने उठाया, किस एजेंसी ने उठाया, किस दुश्मन ने मारा, किन के साथ गया, वो कुछ पता नहीं हमें लाजमी है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं, मौजबाना हाथ बांध कर करते हैं गुजारिश, जिनके पास है वो उनको फौरी तो रिलीज़ करे। हमारे बेटे को वो कमर पेशेंट ऑलरेडी उसको बैक पेन है, अमृतसर का दवा खा रहा है, माँ मरने को तैयार है। उसने
आज तक कोई पानी का एक घूंट भी पानी नहीं पिया है। वो सिर्फ जार हो रही है, फरियाद कर रही है मेरा बेटा कब आएगा वापस। वो कहता था बेजंप किया था देहरादून कॉलेज। जिला बडगाम के मागाम को कंस्टिट्यूएंसी का दर्जा वापस देने का मुतालबा तूल पकड़ने लगा है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने मांग की है कि मागाम को उसका हक वापस दिया जाए। फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि शिया अक्सरियती हल्का होने की वजह से इस वक्त की हुकूमत ने मागाम हल्का तहलील कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि जब हर तबका अपनी नुमाइंदगी चाहता है तो शियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। 1952 से 1967 तक मागाम को कंस्टिट्यूएंसी का दर्जा हासिल था। इस मुद्दत के दौरान मागाम में 3 रुकन असेंबली भी रह चुके हैं। मागाम को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। जो मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारा हक था वो कब छीना गया है? 1967 में। किस तासुब के बिना पे उस वक़्त इस हक को हमसे छीना है। और मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर बहाल किया जाए। मेरे ख्याल में जो हमारी कम्युनिटी के जो हुकूक आज तक मिलने चाहे वो हुकूक नहीं मिले, हमारे हुकूकों को पामाल किया गया है। 1952 से लेके 1967 तक एक असेंबली हल्का जो रहा है और वह फिर बहाल किया जाए। रामनवमी के मुकद्दस मौके पर मार्टंड सूर्य मंदिर में खुसूसी हवन और पूजा पाठ का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडित खासी तादाद में शरीक थे। मकामी मुसलमानों ने भी इस मौके पर पंडितों को मुबारकबाद पेश की। कश्मीर में क़याम अमन और मुल्क की खुशहाली के लिए यहाँ खास प्रार्थना की गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी मुसलमानों के ताउन की सराहना की। इनकी वादी वापसी के लिए अक्सरियती तबके के किरदार और सरकारी सतह पर ठोस इक़दामात का भी जिक्र किया। मकामी मुसलमानों ने भी कश्मीरी पंडितों की मुस्तकिल वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। कश्मीर में अमन हो, पहले जैसा वातावरण हो, 90 से जैसे पहले हम यहाँ पर थे, इकट्ठे रहते थे हिंदू मुस्लिम सिख, ऐसा ही वातावरण फिर आए। आप खुद देखते हैं कितने लोग यहाँ पर है इस वक्त। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतने लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इसमें शमूलियत करते हैं। इसका यही मतलब है कि यहाँ बरादरी है, अमन अमान है। आपका भी खैर मकदम करता हूँ कि आप भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं और रोज़ हमारे जो प्रोग्राम होते उनको आप ऑल इंडिया लेवल पर ले जाते हैं। मैं सारे कश्मीरी पंडितों से यही इल्तिमास करता हूँ कि वो आए, देखे, अपने घरों को एक बार देखे और अपने मंदिरों को वातावरण रोज़ ठीक दिन ब दिन ठीक होता रहे। वो कभी हो जाते हैं हालात, कुछ ख़राब हो जाते कभी कभी, मगर वो कुछ अनासिर होते हैं, सारे नहीं होते हैं। तो यहाँ के मकामी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा वातावरण है। तो आगे जो है जो हरासमेंट यहाँ पर हो रही है वो तो यही है कि लोग या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिक्स है, व्हाटएवर इट इज़। हिंदू जो माइनॉरिटी है वो आना चाहती है, मगर उस लिहाजे से कि ताकि यहाँ पर जो यहाँ के लोकल है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करें और उनको ये बताए कि हम यहाँ पर बिल्कुल, आप भी सेफ हो, आप आ सकते हो, हम पहले भी भाई थे, एक ही नस्ल के हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ ऐसा कुछ करे ताकि लोग यहाँ पर खुद ही आ जाए। बीरवा बडगाम में नया गुरुद्वारा तामीर किया गया है। इसके इफ्तिताह के लिए सिख कम्युनिटी ने श्रीनगर के बुरजला बागात से रैली के सूरत में मुकद्दस गुरु ग्रंथ बीरवा पहुंचाई। गुरुद्वारे में इसे रखा गया। इस मौके पर पाठ किया गया। रैली में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस के बीरवा पहुंचने पर यहां के मुसलमानों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मुसलमानों ने रमजान के बावजूद जगह जगह शरबत का इंतजाम रखा, जिस पर सिखों ने खुशी का इजहार किया। मुसलमानों ने कश्मीरियत और मजहबी हम आहंगी की मिसाल कायम व दायम रखी। हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इवन दो वो सब रमदान पे थे, रोज़ों पे थे, बट दे हैव स्टिल बीन सो डैम सपोर्टिव एंड उन्होंने जगह जगह पे रिफ्रेशमेंट्स के स्टॉल्स लगाए हुए थे एंड उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की स्टॉल्स की,
तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर ऑल द सिख कम्युनिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला मुस्लिम भाईचारे से भी। तो ये चीज़ बता रहा है कि कश्मीरियत रियल सेंस में क्या है और कश्मीर रियल सेंस में क्या है, जहाँ पे इतना ज़्यादा भाईचारा है एंड कम्युनिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा हारमोनियस वे में रहती है और इतनी ज़्यादा पीसफुली रहती है। हाँ, आज गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हुआ। मैं इसी जज्बे से यहाँ आया ताकि यहाँ की सिख कम्युनिटी को ये एहसास दिलाया जाए कि हम भाईचारा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाईचारा फिर से कायम हो। जो यहाँ के सिख बरादरी के लोग हैं, जिस तरह हम पहले से मोहब्बत से रह रहे थे, उसी तरह हम फिर से रहें। हम इस अवसर पर सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारे जो गैर सिख हैं जिन्होंने हमें बहुत ही प्यार ताउन दिया और हमेशा इस बिल्डिंग में काम, मजदूरों ने, दुकानदारों ने, ट्रांसपोर्टरों ने, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुसलमान भाइयों ने जो इस्तकबाल किया है वो उन्होंने नई बात नहीं की है। ये कश्मीर का भाईचारा ही ऐसा है कि जब भी कोई त्यौहार किसी का हो उस पर उसको मुबारकबाद दी जाती है। इनका त्यौहार हो हम मुबारकबाद देते हैं, हमारा हो तो ये त्यौहार देते हैं। ये भाईचारा सदियों से है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि जो भाईचारा है सदियों ये कामयाब रहे, हमारा ऐसे बना रहे। यहाँ तो कश्मीरियत जिंदा है। यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बीरवा में यहाँ कश्मीरियत बिल्कुल जिंदा है। इसलिए तो हम आज खड़े हैं सारे बीरवा बाज़ार में। नहीं तो आज संडे है, अब मार्केट बंद होता था। इनके लिए ये मार्केट इस वक्त खुला है क्योंकि हमारी सरदार भाई आ रहे हैं यहाँ गुरुद्वारे में। तो इनका आज ग्रंथ साहब यहाँ इनको नए गुरुद्वारे में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हम इनके स्वागत के लिए खड़े हैं और हमने ये इनके लिए रेफ्रेशमेंट रखा। 2-4 जगहों पर ये रेफ्रेशमेंट खड़ा रखा है हमने। बर्दुलू शारशाली पंपोर के जंगलात में पिछले कई रोज से आग लगी हुई थी। मुतालिका महकमे के मुलाजमीन ने सख्त मेहनत के बाद शोलों के फैलाव पर काबू पाया है। खरीव के रेंज ऑफिसर खुर्शीद अहमद ने बताया कि आग तराल के जंगलात से यहां पहुंच गई थी। उन्होंने मजीद बताया कि आग बुझाने में काफी दुश्वारी पेश आई। ये पूरा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर जाना जाता है। के मुलाजिम में कैजुअल लेबर है, फ़ौरन जाए मौका पर पहुँचे और बड़ी मशक्क़त के बाद 2 बीट हमने क्लियर किए हैं। और उसके बाद बड़ तलब में आज हम हैं। आप खुद देखें कि किस तरह हमने ये कवर किया है, इधर इसको बुझाया। तो हमारी मेहनत अब आगे भी रहेगी, लेकिन रोज़े में ना हमारे पास तो पानी का कोई बंदोबस्त है। इधर हाथों से किया है हमने। ये 2 पार्टियाँ उस साइड है। तो अभी मुझे मैसेज मिली है कि एक लड़का वहाँ से ज़ख्मी हो गया है और उसके पहले भी हमारे 2-4 लड़के ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम जंगल को पूरी तरह से कवर करें, ये आग से बचाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोविड वबा और लॉकडाउन में मोबाइल फोन और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों की बीमारियों में इजाफा हुआ है, जिनमें स्कूली तलबा की तादाद काफी ज्यादा है। देखिए हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की यह खास रिपोर्ट। कोविड-19 में आम जिंदगी ठप होने के साथ ही ऑनलाइन तालीम पर तवज्जो दी गई। इन 2-2.5 बरसों के दौरान बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये एक अहम वजह हो सकती है जिससे बच्चों की बीनाई पर बड़ा असर पड़ा है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आंखों के माहिर डॉक्टर का कहना है कि कोविड के बाद 2 बरसों के दौरान आंखों के मरीजों की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। ओवरऑल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का एक इजाफा हुआ है बहुत हद तक, और बच्चे इसमें मुतासिर ज़्यादातर हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो कोविड सेशन हम भी देख रहा, कोविड में ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि बुक्स के पढ़ने के बजाय ये बच्चे मोबाइलों से पढ़ने बैठे, और बहुत ही ज़रूरी था इन लोगों का क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस देते थे। तो इस वजह से हमें ये जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का बहुत हद तक बढ़ा। देही इलाकों में रज़ाकार तंजीमों की जानिब से खुसूसी कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं और आँखों का मुआयना किया जा रहा है। यहाँ
पे आइज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कश्मीर वैली में है इस टाइम, क्योंकि लोग मैक्सिमम जो बच्चे हैं बूढ़े हैं, चाहे कोई भी हो, तो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन डेट केस की आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। ऑनलाइन क्लास में जब आधे स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़्यादा जो फ़ोन के साथ इंटरेक्शन होती थी वो अननेसेसरी सी थी, और वो उनकी आँखों पर भी बहुत असर पड़ गया है और आधों का जो स्ट्रेस बढ़ गया है, इसलिए ऑफलाइन क्लास अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हालांकि बच्चे दिगर मकासद के लिए भी मोबाइल फोन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान इसके दौरानिये में इजाफा हुआ और बच्चों की आंखों पर इसका मनफी असर पड़ा। के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है, उनका बिहेवियरल चेंज देखा है, एक बार तो ये देखने को मिला है, और उनको जैसे कि जितने 3 सालों से वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, क्योंकि उसके बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, उनके आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो ये बहुत बड़ा कंप्लेंट आ रही है हमारे क्लासों में कि बच्चे अपने टीचर को ये कह रहे हैं कि हमें जो आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, और जिसका हमें ये हमने एसेस किया है कि ये सारी जो ये प्रॉब्लमें हैं बच्चों को उनके फ़ोन की वजह से, जो ये पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो ऑनलाइन क्लासेस थे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनके आंसू पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। हुकूमत ने इस साल आँखों की बीमारी में मुब्तला स्कूली तलबा के लिए मुफ्त ऐनक फराहम करने की स्कीम शुरू की है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने अब तक 300 के करीब स्कूली तलबा में मुफ्त ऐनकें तकसीम की हैं। इससे भी सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। तलबा की तंजीम स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम ने लद्दाख यूटी में मुलाजमतों पर भर्ती के नए कवायद की मुखालफत की। स्कूलों और कॉलेजेस में लेक्चरर्स की कमी पर भी बरहमी का इजहार किया। तंजीम के नुमाइंदों ने इंतबाह दिया कि अगर यूटी इंतजामिया मसाइल हल नहीं करेगी तो वो अदालत से रुजू होंगे। में हमें यही पता चला कि बहुत सारे जगहों पे हायर सेकेंडरीज पे काफ़ी पोस्ट वैकेंट्स हैं और उन वैकेंट्स को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। काफ़ी सारे हायर सेकेंडरीज में यानी मोस्टली फिजिकल एजुकेशन के जो चंद हायर सेकेंडरीज के अलावा बाकी सारे जगहों पे यानी पोस्ट्स बिल्कुल खाली हैं। और हाई स्कूल के बेस पे अगर हम कहें तो हर जगह से ओवरऑल जितने भी हाई स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स मोस्टली मैथ साइंस के टीचर हर जगह पे कमी हमें दिखने को। आपने लिखा है कि जो भी स्टोर कीपर का फॉर्म भरेगा उसमें आपके लिए डिप्लोमा ये सप्लाई और चेन मैनेजमेंट में आपका होना ज़रूरी है। जबकि आज से पहले जब हम जेएनके के साथ हमने भी फॉर्म भरा था स्टोर कीपर का, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, पर मैंने तो ऐसा कोई वो नहीं सुना था, हमने तो ऐसा नहीं सुना था। जो आपके पास स्टोर कीपर का आता है आपको, और असिस्टेंट स्टोर कीपर जो आपने 100% प्रमोशन पे दिया, जबकि जेएनके में इसमें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था वहाँ से, तो आपने इसको किस बेस पे दिया गया? जहाँ जाए लेक्चर्स की प्रॉब्लम्स, आप चाहे दूर दराज पुर्तिक से आप जाइए लेक्चर्स की प्रॉब्लम, आप चाहे ड्रास जो नया ब्रेड हुआ आपका बेमर में हायर सेकेंडरी वहाँ लेक्चर्स की प्रॉब्लम, आप चाहे सिनेमा साइड में जाइए वहाँ पर लेक्चर्स की प्रॉब्लम, चाहे आप चिकटन साइड में जाइए लेक्चर्स की प्रॉब्लम, ये हर जगह प्रॉब्लम्स है और इससे बच्चे बहुत सफ़र हो रहे हैं। एयर मार्शल केसी करिपन के अहल खाना ने बारामूला में सिख वार मेमोरियल, डिगर वार मेमोरियल और करिप्पा पार्क का दौरा किया। एयर मार्शल ने जीओसी डिगर डिवीजन और मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में लोगों के दिल और जहनों को फतेह करने के फौजी फलसफे को सराहा। यही फलसफा उनके मरहूम वालिद फील्ड मार्शल के एम करिप्पा का भी था। एयर मार्शल केसी करिप्पा एयरफोर्स के साबिक अफसर हैं। के शुक्रगुजार मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कोई 10 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने उसका कैप्शन था करियप्पा फॉर कश्मीर। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि ये बाग है बारामूला में। उससे पहले मेरे को किसी को जानकारी नहीं था कि ये है। तो आपका भी पहला यहाँ विजिट? बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ। कैसा लगा आपको उनका यहाँ पे? मैं अपने छाती निकाल के सिर ऊपर उठा के मैं इनका लड़का हूँ, उनका बेटा हूँ। बहुत गर्व है मेरे में। और मेरे को सिखाया गया था कि जब कभी अगर आप यहाँ नस काटें
और आपका नाश काटे, खून का रंग एक ही है। तो कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, उसको कोई भेदभाव नहीं है। और आपको जानकारी होगा कि हर आर्मी के यूनिट में, ज़्यादा से एयरफोर्स नेवी में नहीं, कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा इकट्ठे एक ही बिल्डिंग में रहा। शायरी कश्मीर महजूर की बरसी के सिलसिले में मराज अदबी संगम की जानिब से बिजबिहाड़ा अनंतनाग में यौम महजूर मनाया गया। महजूर की अदबी और समाजी खिदमत को सराहा गया। कश्मीरी अवाम के तई इनके जज्बात को भी उजागर किया गया। मराज के सदर अली शेदा और जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर, राजा यूसुफ, मोहम्मद शफी अयाज, राइस जानिसार के अलावा कई सरकर्दा शोरा, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। महजूर को इस मौके पर खिराज अकीदत पेश किया गया। लोगों के दुख दर्द जो उस वक्त यहाँ के हालात थे, समाजी हालात या सियासी हालात, उन्हें भांप कर उन्हें खूबसूरत शायरी में डालकर आवाम की सही रहनुमाई की है, जो कि एक अच्छे अदीब, एक अच्छे शायर का शेवा होता है, उसका तरीका होता है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी का जो मवाद है वो अवामी सतह से लिया है, आम लोगों से लिया है, गरीब लोगों से लिया है, गमज़दा लोगों से लिया है। और उन लोगों को जिन्हें सियासत या हुक्मरानों ने दबा के रखा था, उनकी जो आवाज़ थी वो दबाई गई थी, उस आवाज़ को उन्होंने खूबसूरत अल्फाज पहना कर अपनी शायरी में पेश किया। पुंछ में पावर हाउस मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 से 12 साल का एक बच्चा लापता हो चुका है। पुलिस भी उस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। अहले खाना के अर्जन का पता देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का फैसला किया। उन्होंने पोस्टर पर अपने फ़ोन नंबर दर्ज कर दिए हैं। इन लोगों ने बताया कि उनका ख़ानदान गरीब है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाने के बाद वो मजबूर हो चुके हैं और अर्जुन को सही सलामत घर लाने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। फैमिली से कुछ ज़्यादा हाई फाई फैमिली नहीं है हमारी, तो हमने ज़्यादा तो कुछ हम कर नहीं सकते थे। हमने कहा कि हम जो हमारे बच्चे को यहाँ सही सलामत घर लेके आएगा, हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो ये इनाम नहीं है, बच्चे की तरफ से एक हम जैसे कहते हैं कि एक अरदास होती है, हम ये बच्चे की तरफ से उसको देंगे। अगर जिस किसी के पास भी, अगर गलती से भी किसी के पास ये बच्चा चला गया है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को हमें वापस। लेह लद्दाख के डोबरा सब डिवीजन में ज़ेर तामीर पुल गिरने से 4 मजदूर हलाक हुए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि डिस्किट के करीब ज़ेर तामीर शतासे टुकना पुल का एक हिस्सा हफ्ते की शाम तकरीबन 4 बजे मुनद्दिम हो गया था, जिसमें 6 मजदूर फंस गए थे। हुकाम ने बताया कि 12 घंटे से जायद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जाए हादसे से 4 अफराद की लाशें बरामद की गई। 2 अफराद को जख्मी हालत में बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त राजौरी के राजकुमार और वीरेंद्र, छत्तीसगढ़ के मंजीत और पंजाब के लौव कुमार के तौर पर हुई है। लद्दाख के LG RK माथुर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और वाकई की तहकीकात का हुक्म दिया। माथुर ने कहा कि हादसे में मुतासरा अफराद बिलखुसूस पुल की तामीर पर काम करने वाले मजदूरों की हर तरह की मदद की जाएगी। पुंछ शहर में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदात का केस पुलिस ने सुलझा लिया है। 3 चोरों को दबोचकर पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया। सोने के जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमों को मीडिया के सामने पेश किया। हमने ये सारी अपनी तफ्तीश वगैरह की, इंटेलिजेंस जनरेट किया, टेक्निकल एविडेंस लिए, तो कुछ एक मशकूक मोहम्मद जरायत हमारी नज़रों में आया, जिसको फौरन कार्रवाई करते हुए किसी जगह गिरफ्तार किया गया। और जब उसको लाया गया, उसके पता चला कि उसका एक और साथी है मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने मिलकर ये देवेंद्र शर्मा जी घर में चोरी की थी, जिसमें तकरीबन 15 से 16 तोले के करीब सोना है जो मिल चुका है और कुछ कैश था जो भी मिला हुआ है। इसी के साथ ही कुछ और चोरियाँ भी हैं जो और इसमें तफ्तीश रवा है और हमें उम्मीद है कि इस चोरी के साथ को दरीना में जो पास हिस्ट्री में 1-2 चोरी और हुआ होगा वो भी रिकवर होगा। भदरवा में फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट पसमानदा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। खवातीन को रोजी रोटी कमाने और अपनी सलाहियतों को बरवेकार लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। देखिए सायर हुसैन की ये खास रिपोर्ट।
फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने अपनी मुनफरिद पहल के जरिए पसरी भदरवा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, जहां बीपीएल खानदानों से ताल्लुक रखने वाली 110 पसमानदा लड़कियों और खवातीन को कटिंग, टेलरिंग, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था ये सीखने के लिए और इतने पैसे प्रोवाइड करने पड़ते थे। अब ये हमसे नहीं हो पाता था। अब ये हमें मतलब फ्री कोर्स मिल रहा है और हम इसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर एक लड़की को अपना जो कुछ स्कोप होना चाहिए पैसे कमाने का, उस पर हर एक लड़की जो है खुद पे डिपेंड हो सकती है। यहाँ पे हम खुद के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर हमें सीखने के लिए। तो जो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं मैक्सिमम सब बोल रही हैं कि हमें अपनी अपनी जगह पे पार्लर खोलना है और अपने लिए कुछ करना है। फौज की ये पहल समरावर साबित हो रही है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ज़ेरे तरबियत खवातीन की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। तरबियत याफ्ता खवातीन ने उनके ख्वाबों को पूरा करने में मदद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी वालों का थैंक्स करना चाहते हैं कि जिसने हमें यहाँ पे इतना कोर्स दिया। हम यहाँ पे अच्छे से सीखते हैं, हम अच्छे से सीख के जाएंगे, हम एक शॉप खोलेंगे और अपनी दुकान चलाएंगे अच्छे से। इंडियन आर्मी का बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे गरीब भी हैं कि जो खुद ही अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे देकर सीखने के लिए, इसीलिए हम बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। फौजी अफसर ने कहा है कि इस पहल का मकसद पहाड़ी जिला डोडा में इंतहाई पसमानदा आबादी तक पहुंचकर वजीर आजम के स्किल इंडिया मिशन को अमली शक्ल देना और पसमानदा खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। अब इसको आगे आपने कैसे ले जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे लड़के लड़कियाँ इस कंप्यूटर कोर्स में मेहनत करते हुए अच्छा करेंगे। तरबियत पाने वाले 10 उम्मीदवारों को उनकी अहलियत की बुनियाद पर मोहाली और श्रीनगर में बीपीओ सेक्टर में मुलाजिमत की पेशकश की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में एनसी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुंसलिक कई पंचों और सरपंचों ने एनसी का दामन थाम लिया। जिला उधमपुर से एनसी के कारगुजार सदर सुनील वर्मा की क़यादत में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एनसी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि हर शोबा जिंदगी में लातादाद मसाइल का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हर सतह पर नाकाम हो जाने का उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि उनकी लीडरशिप को दबाने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी और पार्टी अवामी ताउन से एक बार फिर इक़्तिदार में आएगी। सीनियर यूथ लीडर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और हुकूमत के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। देवसर में पार्टी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। महंगाई है। अब देखिए, जब इनको यूपी और 5 सीटों में इलेक्शन था, इनने एकदम रेट पेट्रोल में रुकाया था और वो 1 महीने 1.5 महीना कोई रेट नहीं चढ़ी और इन्होंने कहा था अब रेट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस वक्त कैसे इनके कंट्रोल में था? जब इनके इलेक्शन थे उस वक्त कंट्रोल में कैसे था? और इलेक्शन के बाद ही 10 रुपया कम से कम पेट्रोल में बढ़ गए और गैस आज 1100 रुपया पहुंच गया। इसी तरह आप देखिए, जितना भी आप चाहे सीमेंट का ले लो, लोहे का ले लो, जो भी सब्जी का ले लो, जो भी इंसान की जरूरत जिंदगी है, 1 रुपए का चीज कम से कम 10 रुपया पहुंची है। ये इनकी गवर्नमेंट की, जो बीजेपी गवर्नमेंट, जो सेंटर की गवर्नमेंट, जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगा के रह रहे, ये सब फ्लॉप हो गए। मेंढर सब डिवीजन में आम आदमी पार्टी की जानिब से पहले इजलास का एहतमाम किया गया। डाक बंगले में मुनक्किदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। आम आदमी लीडरान ने कहा कि इन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर अवाम इन्हें फतेह दिलाएंगे। जिला सदर इंजीनियर इंद्रपाल सिंह और एडवोकेट इम्तियाज अहमद ने इस इजलास की सदारत की। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने अवंतीपुरा का दौरा किया। वो साबिक जोनल सदर गुलाम रसूल वागरा के घर गई थी। वगरा के घर जाकर उनके बेटे गुलाम मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुफ्ती ने सोगवार खानदान के साथ कुछ वक्त भी गुजारा, ताहम बाद में उन्होंने मीडिया से बात करने से गुरेज किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कुपवाड़ा में एक स्कूल का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन भी उनके हमरा मौजूद रहे। सरहद नामी एक रजाकार तंजीम की जानिब से
दर्दपुरा कुपवाड़ा में ये स्कूल कायम किया गया है। बच्चों के अलावा सरकारी अफसरान और इलाके के लोग शरीक थे। पुलिस ने कहा कि इस तरह के दूरउफ्तादा इलाकों में स्कूल खोलने से इलाके के लोगों को फायदा पहुंचेगा। सरहद एनजीओ है, उसका रोल भी काफ़ी अहम है। यहाँ से काफ़ी बच्चों को उन्होंने वहाँ पुणे में लेकर के पढ़ाई करवाई है, आगे उनको खुद के पाँव पर भी खड़ा रहने में मदद की है। ये जो स्कूल आज जो शुरुआत की, इस स्कूल में जो टीचर है वो सब टीचर बेसिकली पुणे में सरहद ने खुद उनको पढ़ाया हुआ है। हायर एजुकेशन लेकर के वो अपने गाँव में वापस आए। प्रेस क्लब जम्मू के इलेक्शन में संजीव प्रगाल की टीम को कामयाबी मिली है। नवमुंतखब नायब सदर जोरावर सिंह जमवाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने मंसूबों का तज़किरा किया। क्लब को जो एक छोटे से कमरे से आज इतना बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन मैं समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का बना है, इसको और किस तरह से डेवलप किया जाए। उसके अलावा हमारा ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है जो हम अब भी आगे उसको गवर्नमेंट लेवल पे परस्यू करेंगे कि प्रेस क्लब के पास स्पेस थोड़ी सी कम है, जो उसके साथ लगती अगर ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट हमें वो ज़मीन मुहैया करवाए तो जो हमारे पत्रकार अलग अलग राज्यों से या अलग यूनियन टेरिटरीज से, चाहे जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के संदर्भ में या माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए, तो उनको एटलीस्ट मिनिमम प्राइजेस पे जो है यहाँ पर गेस्ट हाउस की शक्ल में हमारा एक कोशिश रहा है। उसके अलावा जैसे आपने वेज बोर्ड की बात की, हमने बार बार थ्रू डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा ये प्रयास किया है कि जो जर्नलिस्टों की जो लाइफ है उसको कितना और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। ये कैंप बीएसएफ और महकमे ज़राअत ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कराया। आईजी बीएसएफ और महकमे ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल, गुरेज और किसानों ने शिरकत की। सब्जी की पनीरी सब्सिडी पर मुख्तलिफ किस्म के आलात और दूसरी मशीनरी तकसीम की गई। वाले जो खरीफ सीजन है इसके बारे में जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट से लॉन्च की गई हैं, किसानों को इसका भरपूर फायदा कैसे मिले, गुरेज को ऑर्गेनिक कैसे डिक्लेयर किया जाए, जितने भी इकदाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करने थे और जो भी कुछ इंसेंटिव इन लोगों को देने थे वो सारे के सारे दिए। और खरीफ कैंपेन का आज हमने गुरेज वाले लोगों से यहाँ से आगाज़ किया। हमारी कोशिश है कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, ताकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है कि फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए, उसके लिए जितने भी इकदाम करने थे वो हम सारे के सारे किए हैं और इंशाअल्लाह हम इसे आगे भी करते रहेंगे। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा की भद्रकाली मंदिर में आज नवरात्रा का त्यौहार जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया गया। श्रद्धालु बड़ी तादाद में शरीक थे। कश्मीरी पंडितों ने हवन का भी एहतमाम किया और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। इंतजामिया की तरफ से यहां सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुसलमानों ने भी कश्मीरी पंडितों का इस्तकबाल किया। 90 से पहले बहुत बड़ा मेला लगता था। हम ये कहेंगे आपसे, अगर हिंदू 100 लोग थे तो 50 कम से कम मुस्लिम होते और उनके अपने व्यवसाय चलते थे यहाँ। आज सिक्योरिटी, मुझे लगता है सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, लोग कम होते हैं। दोनों मुस्लिम्स भी कम होते हैं, हिंदू भी कम ही होते हैं। जो हालात 90 से आज तक रहे हैं तो उसी की तो देन है, ये सब कुछ है। जब तक न हम दोनों मुस्लिम कम्युनिटी और हम दोनों सच बोलेंगे, सच सुनने की ताकत रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ पे हम सब दर्द दुख सब भूल जाते हैं जब माता के चरणों में होते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए और शांति चाहिए, वो शांति यहाँ का सुकून मिलता है। जो भी इस वक्त ये जो प्रोसेस हमने शुरू भी किया था वो तो हम आपस में यहाँ पे सभी हमारे अपने दोस्त हैं, दोस्त भाई हैं, ठीक है। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा ने 44 बरसों बाद देवी देवताओं के सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश लगाई। गीता भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। भोग लगाने वाले बर्तन भी अकीदतमंदों के लिए रखे गए। सभा के सदर सतीश शासन ने बताया कि डॉक्टर करण सिंह की मां ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान सनातन धर्म सभा को दिया था। ये पिछले 44 सालों से SBI पुंछ के स्ट्रांग रूम में बंद था। आज पूरी हिफाजत का ध्यान रखते हुए ये नुमाइश लगाई गई।
पुंछ में रामनवमी मनाई गई। सनातन धर्म सभा की जानिब से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें कई झांकियां पेश की गई। गीता भवन से रैली शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुंची और फिर गीता भवन पर ही इख्तिताम पजीर हुई। राजौरी में भी रामनवमी जोशो खरोश से मनाई गई। अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर खुसूसी पूजा की। तारीखी SDS मंदिर में बड़ी तादाद में तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। जिला डोडा में नवरात्रों का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के इस पावन उत्सव के मौके पर राधेश्याम मंदिर से एक झांकी निकाली गई। इसमें रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण और श्री हनुमान जी की मूर्तियों को नगर दर्शन कराए गए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में माई यूथ माई प्राइड के तहत खेल कूद सरगर्मियां अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा इन खेलों का इफ्तिताह म्यूनसिपल काउंसिल के सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने किया। रग्बी और मणिपुरी खेल थांग था के मुकाबले मुनक्किद किए गए। खिलाड़ियों में असनाद भी तकसीम की गई। थंगता जो है ये एक मणिपुरी गेम है जो कि मणिपुर ने असल में इन्वेंट की थी एंड फिर ये ऐसे बाकी कंट्रीज़ एंड बाकी स्टेट्स में फैली। एंड सर हमें जो यहाँ पे थंगता का अभी करंटली स्टेटस है वो अभी करंटली लीडिंग गेम्स में आ रही है। एंड हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है JNK की और हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है JNK की, वो थंगता को और ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि और बच्चे जो है वो आगे अपना टैलेंट जो है वो दिखाएँ। जिला राजौरी में ALG पर मैराथन का एहतमाम किया गया। S ऑफ स्पीड्स डिवीजन की FWO कन्वीनर रीमा पुरी ने इस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू, नौशेरा, अखनूर, पुंछ और दीगर मकामात से तकरीबन 800 शुरका ने तकरीब को शानदार तरीके से कामयाब बनाया। कामयाब होने वालों को नकदी इनामात से भी नवाजा गया। स्पीड्स डिवीजन राजौरी की GOC मेजर जनरल राजीव पुरी मेहमान खुसूसी थे। हाईकोर्ट के अहकामात के चलते राब्ता कमेटी की एक मीटिंग रेस्ट हाउस कुलगाम में मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर खुर्शीद रैना की सदारत में यह इजलास मुनक्किद हुआ। ADC एडिशनल SP CJM पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगाम की तामीर में तेजी लाने और मौजूदा कॉम्प्लेक्स से मुतालिक दीगर बुनियादी ढांचे के मसाइल का हल निकालने पर जोर दिया गया। फौजदारी निज़ाम इंसाफ के हमवार काम से मुताल्लिक कुछ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियाती मकाम गुलमर्ग में बनाए गए सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी ने किया। सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग के एंट्री पॉइंट पर बनाया गया है। यह सेल्फी पॉइंट गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई है। इसे गुलमर्ग की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बनाया गया है। सयाह यहां अपनी सेल्फी और तस्वीरें ले सकते हैं। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सेहत, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान में इमरान खान को आखिरकार वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया। इनके तमाम हरबे नाकाम हो गए। जाते जाते इमरान खान ने हिंदुस्तान की खूब तारीफ की। नाजरीन, आज लड़ी शाह इसी मामले पर खास तबसरा पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज का लड़ी शाह। मखसर हाथों बुखिए इमरान खान, मखसर हाथों बुखिए इमरान खान, फेल्ड स्टेट छुप पाकिस्तान, फेल्ड स्टेट छुप पाकिस्तान, मखसर हाथों बुखिए इमरान खान। चलो न कह बुशरा बीबी, चलो न कह बुशरा बीबी, हर्ब गई तसिल नाकाम सरी, हर्ब गई तसिल नाकाम सरी, सास बज को कर जालिम जोसान, सास बज को कर जालिम जोसान,
मुखसर हाथों इमरान खान फेल स्टेट पाकिस्तान पाकिस्तान के दोहै थग पाकिस्तान के दोहै थग दहशत गर्दन दिवान सग दहशत गर्दन दिवान सग वुछ तो गोस बेय डाकिस्तान वुछ तो गोस बेय डाकिस्तान मुखसर हाथों इमरान खान फेल स्टेट पाकिस्तान भारत तारीफ करिन अखरास भारत तारीफ करिन अखरास दाद तुन सानिस गरतास दाद तुन सानिस गरतास पोस वुनुन पोतुस नेरान नेरान पोस वुनुन पोतुस नेरान नेरान मुखसर हाथों इमरान खान फेल स्टेट पाकिस्तान पाकिस्तान पजर छुई पाकिस्तान पजर छुई अजलसली कितना कमी अजलसली कितना कमी कर पेठ वोत वंजी वुछान कर पेठ वोत वंजी वुछान मुखसर हाथों इमरान खान मुखसर हाथों इमरान खान फेल स्टेट पाकिस्तान फेल स्टेट पाकिस्तान मुखसर हाथों इमरान खान वितिस्तर डिविजनल म्यूजिक प्रोडक्शंस ने माह रमज़ान के मुनासबत से कश्मीरी ज़बान में नातिया कलाम जारी किया है। ज़ख्मी दिलन के मौजू पर इस कलाम को एहसानुल हक मसूदी ने पेश किया है। शेदा ने इसे लिखा है, इश्तियाक तुला ने आवाज़ दी है, मोहम्मद आरिफ इसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, रविधर वीडियो डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, आप देखिए नातिया कलाम और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पार दरूदा शोक जो कई तासदबी सरवरस पान सोजान तस्मोला गस्फिदा तास दिलबर जख्मी दिलन हिंद दस बलरावी नबीस जख्मी दिलन हिंद दस बलरावी नबीस आज लोल पनने सन आज लोल पनने सन मुस्कावी नबीस जख्मी दिलन हिंद दस बलरावी नबीस सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह
वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सानि हालुक आर्तस गमख्वार शफीकस यी सानि हालुक आर्तस गमख्वार शफीकस असी ज़ालिमन हिंद जुल्म निश बचरावि नबी साब असी ज़ालिमन हिंद जुल्म निश बचरावि नबी साब आज लोल पन्ने सन दिल मुस्कावि नबी साब जख्मी दिलन हिंद जज बलरावि नबी साब सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब